हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12th का जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र से हम लोग मोस्ट 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शीत युद्ध के बाद विश्व में कौन सा ढांचा उभरा। तो देखिए, शीत युद्ध के पहले जो है ना 2 ध्रुव में बटा हुआ था, और शीत युद्ध के बाद किस में हुआ, एक ध्रुव में हो गया। किस में हो गया, एक ध्रुव में हो गया। तो एक राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शीत युद्ध के बाद सबसे शक्तिशाली देश कौन बना, रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस। देखिए, शीत युद्ध के बाद जो है सबसे शक्तिशाली देश कौन बना, वह था अमेरिका। कौन था, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप संघ की शुरुआत किस रूप में हुई थी, सैन्य संगठन, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन या राजनीतिक दल। तो देखिए, यूरोप संघ की शुरुआत किस वर्ष किस रूप में हुई थी, वह हुई थी आर्थिक संगठन के रूप में, आर्थिक संगठन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्शल योजना किस देश ने शुरू की थी, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। तो देखिए, मार्शल योजना किस देश ने शुरू की थी, वह किया था अमेरिका ने। किसने किया था, अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब बना था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब बना था, 1957, 1945 में, 1949 में, 1957 में, 1965 में। तो देखिए, यूरोपीय आर्थिक समुदाय कब बना था, 1957 में। कब बना था, 1957 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरो कब लागू हुआ था, यूरो कब लागू हुआ था, 1992 में, 1995 में, 1999 में या 2005 में। तो देखिए, यूरो कब लागू हुआ था, वह लागू हुआ था 1999 में। कब लागू हुआ था, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध करना, व्यापार और सहयोग बढ़ाना, उपनिवेश बनाना या हथियार बनाना। तो देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार और सहयोग। क्या था, व्यापार और सहयोग को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में, पेरिस, ब्रुसेल्स या बर्लिन। तो देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, वह है ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपीय संघ की संसद कहाँ स्थित है, पेरिस में, स्ट्रासबर्ग, रोम या मैड्रिड। तो देखिए, यूरोप संघ की संसद कहाँ स्थित है, वह स्ट्रासबर्ग में। कहाँ स्थित है, स्ट्रासबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1957 में, 1967 में, 1975 में या 1965 में। आसियान का स्थापना कब हुआ था, अब हुआ था 1967 में। कब हुआ था, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध, आर्थिक सहयोग, उपनिवेश विस्तार या सैन्य गठबंधन। देखिए, आसियान का उद्देश्य क्या है, वह है आर्थिक सहयोग। आसियान का उद्देश्य क्या है, आर्थिक सहयोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, आसियान में प्रारंभ में कितने देश थे, 3, 5, 7 या 10। तो देखिए, आसियान में जो है प्रारंभ में कितने देश थे, 5 देश थे। अभी वर्तमान में पूछेगा तो कितना है, 10 है। वर्तमान में कितना है, 10 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक, जकार्ता, सिंगापुर या कुआलालंपुर। तो देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ हुआ है, वह है जकार्ता में। कहाँ है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता। कहाँ है, जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 15 है, आसियान वे का मतलब क्या है, युद्ध नीति, शांतिपूर्ण सहयोग, आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य हस्तक्षेप। तो देखिए, आसियान वे का मतलब क्या होता है, वह होता है शांतिपूर्ण सहयोग। क्या होता है, शांतिपूर्ण सहयोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF कब बना था, आसियान क्षेत्रीय मंच ARF कब बना था, ARF कब बना था, वह बना था 1994 में। कब बना था, 1994 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, आसियान का प्रमुख लक्ष्य क्या है, सैन्य शक्ति, आर्थिक विकास या धार्मिक विस्तार या उपनिवेश। तो देखिए, आसियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, वह है आर्थिक विकास। क्या है, आर्थिक विकास। आसियान का मुख्य लक्ष्य क्या है, वह है आर्थिक विकास। क्वेश्चन नंबर 18 है, आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत, थाईलैंड, मलेशिया या इंडोनेशिया। तो देखिए, आसियान में यह तीनों देश शामिल है, भारत जबकि शामिल आसियान में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आसियान का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया या अमेरिका। देखिए, आसियान का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है, वह है दक्षिण पूर्व एशिया। किस क्षेत्र में है, दक्षिण पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, आसियान में किस प्रकार का सहयोग प्रमुख है, सैन्य, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक। तो देखिए, आसियान में किस प्रकार का सहयोग प्रमुख है, वह आर्थिक। आसियान में जो है आर्थिक सहयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
चीन में आर्थिक सुधार कब हुआ था? 1949 में, 1960 में, 1978 में या 1991 में? देखिए चीन में जो है आर्थिक सुधार कब हुआ था? वह हुआ था 1978 में। चीन में आर्थिक सुधार कब हुआ था? 1978 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, चीन में खुले द्वार नीति किसने लागू की थी? माओ, डेंग सियाओपिंग या शी जिनपिंग या चाउ एन आई? तो देखिए चीन में जो है खुले द्वार की नीति किसने लागू किया था? वह किया था डेंग सियाओपिंग ने। किसने किया था? डेंग सियाओपिंग ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीन की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या समांती? तो देखिए चीन की अर्थव्यवस्था क्या है? वह है समाजवादी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 24 है, चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? 1995 में, 2001 में, 2005 में या 2010 में? तो देखिए चीन जो है विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? 2001 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था 1995 में। कब हुआ था? 1995 में। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीन की आर्थिक वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? कृषि, उद्योग और निर्यात, धर्म और युद्ध? तो देखिए चीन की आर्थिक विकास का मुख्य कारण क्या है? उद्योग और निर्यात। उद्योग और निर्यात। क्वेश्चन नंबर 26 है, चीन में सुधार से पहले कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या लोकतांत्रिक? तो देखिए चीन में सुधार से पहले कौन थी? वह थी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। कौन थी? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 27 है, चीन के विकास मॉडल को क्या कहलाता है? पश्चिमी मॉडल, चीनी मॉडल, भारतीय मॉडल या जापानी मॉडल? तो देखिए चीन के विकास मॉडल को क्या कहा जाता है? वह क्या आ जाता है? चीनी मॉडल। चीनी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 28 है, चीन की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? कृषि, सेवा, उद्योग या पर्यटन? तो देखिए चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? वह है उद्योग। चीन की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29 है, चीन की वृद्धि किस कारण बढ़ी? चीन की वृद्धि दर किस कारण बढ़ी? शिक्षा, निवेश और व्यापार, युद्ध या धर्म? तो देखिए चीन का जो आर्थिक वृद्धि है वह निवेश और व्यापार के माध्यम से बढ़ी। किसके माध्यम से? निवेश और व्यापार के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 30 है, चीन का वैश्विक प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक है? राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, संस्कृति या खेल में? तो देखिए चीन का जो है वैश्विक प्रभाव किस क्षेत्र में है? वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31 है, यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में है? सैन्य, आर्थिक, धार्मिक या सांस्कृतिक? तो देखिए यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा प्रभाव किस में है? आर्थिक में। किस में है? आर्थिक में है। आर्थिक में है। यूरोपीय संघ का गठन किस संधि से हुआ था? पेरिस की संधि, maastricht की संधि, वर्साय की संधि या जिनेवा की संधि? तो देखिए यूरोपीय संघ का गठन किससे हुआ था? maastricht की संधि। maastricht की संधि। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल है? लगभग कितने देश शामिल है? यूरोप देश में लगभग 27 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 27 देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आसियान का विस्तार किस कारण से हुआ था? युद्ध, आर्थिक सहयोग, धर्म या राजनीतिक? तो देखिए आसियान का विस्तार किस कारण हुआ था? आर्थिक सहयोग के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, चीन की नीति खुला द्वार का उद्देश्य क्या है? युद्ध, निवेश, विदेशी निवेश बढ़ाना, धर्म फैलाना या राजनीति? तो देखिए चीन की नीति खुला द्वार का उद्देश्य क्या है? विदेशी निवेश को बढ़ाना। क्या है? विदेशी निवेश को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 36 है, चीन की आर्थिक शक्ति किससे बढ़ी? शिक्षा से, उद्योग से, निर्यात से? उद्योग और निर्यात दोनों से। तो देखिए चीन की आर्थिक शक्ति किससे बढ़ी है? वह उद्योग और निर्यात दोनों से बढ़ी है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, आसियान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? युद्ध, शांति और विकास, धर्म और राजनीति? तो आसियान का सबसे बड़ा लाभ क्या है? शांति और विकास। क्या है? शांति और विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर, यूरो, पाउंड या येन? तो देखिए येन किसकी मुद्रा है? जापान की मुद्रा क्या है? येन। पाउंड कहाँ की मुद्रा है? पाउंड कहाँ की मुद्रा है? ये ब्रिटेन की, यूके की मुद्रा है। डॉलर कहाँ की है? अमेरिका की। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या होगा? यूरो होगा। क्या होगा? यूरो। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, शीत युद्ध के बाद दुनिया कैसी बनी? द्विध्रुव में। शीत युद्ध से पहले द्विध्रुव में था, तो शीत युद्ध के बाद क्या हुआ? एक ध्रुव में हो गया। किस में हो गया? एक ध्रुव में। क्वेश्चन नंबर 40 है, चीन का उदय किस रूप में हुआ है? सैन्य शक्ति,
आर्थिक शक्ति, धार्मिक शक्ति या सांस्कृतिक शक्ति। तो देखिए चीन का उदय किस रूप में हुआ है, वह है आर्थिक शक्ति के रूप में। किस में हुआ है, आर्थिक शक्ति के रूप में। क्वेश्चन नंबर 41 है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, सैन्य गठबंधन बनाना, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सहयोग बढ़ाना, केवल व्यापार करना या सांस्कृतिक कार्यक्रम करना। तो देखिए आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, आसियान वे किस पर आधारित है, कठोर नियम पे, सहमति और अनौपचारिक वार्ता, सहमति और अनौपचारिक वार्ता, सैन्य शक्ति या आर्थिक प्रतिबंध। तो देखिए आसियान वे किस पर आधारित है, वह सहमति और अनौपचारिक वार्ता पे। किस पे आधारित है, सहमति और अनौपचारिक वार्ता पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, यूरोप से संबंध बढ़ाना, अमेरिका से संबंध बनाना, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध बनाना या अफ्रीका से संबंध बनाना। तो देखिए भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध बनाना, दक्षिण पूर्व एशिया से क्या करना, संबंध बनाना। क्वेश्चन नंबर 44 है, आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1945, 1967 में, 1971 में, 1985 में। तो देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 में। कब हुई थी, 1967 में। कब हुई थी, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 45 है, आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं, आसियान में कुल कितने सदस्य देश है। तो वर्तमान में कितने हैं, 10, जबकि पहले कितना था, 5। पहले कितना था, 5। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, बर्लिन, ब्रुसेल्स या रोम। तो देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। कहाँ है मुख्यालय, ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 47 है, चीन की ओपन डोर पॉलिसी किससे संबंधित है, सैन्य सुधार से, आर्थिक सुधार से, सांस्कृतिक सुधार से या राजनीतिक सुधार से। तो ओपन डोर पॉलिसी किससे संबंधित है, वह है आर्थिक सुधार से। किससे, आर्थिक सुधार से। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था, 1959 में, 1962 में, 1965 में या 1971 में। तो देखिए भारत और चीन के बीच जो है युद्ध हुआ था वह हुआ था कहाँ, 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, जापान किस संगठन का सदस्य है, नाटो का, सार्क का, OECD का या आसियान का। तो देखिए जापान किसका संगठन, किस संगठन का सदस्य है, वह है OECD का। किसका, OECD का। तो देखिए OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन। OECD का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्थिक सहयोग विकास संगठन। 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में तेजी से बढ़ी है, कृषि से, खनन से, उद्योग और तकनीक से या पर्यटन से। तो देखिए दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था किससे बढ़ी है, वह बढ़ी है आपका उद्योग और तकनीक से। किससे बढ़ा है, उद्योग और तकनीक से। तो आप लोग बताइएगा आप लोग का इस चैप्टर से 50 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।